हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सभी लोगों का 11th का बहुत अच्छा चल रहा होगा। एडमिशन जो अभी हो रहे हैं 11th में, तो आप सब लोग अवश्य ही करवा लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये फिजिक्स का हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, और तीसरे क्लास में हम सब आज बीमा पढ़ने वाले हैं। हमने 2 क्लास में मात्रक पढ़े थे, भौतिक राशियां पढ़े, और आज हमारा ये तीसरा पॉइंट्स होता है बीमा। तो हम जानेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक्स पे, बीमा पे। देखिए, सबसे पहले हम यहां देखेंगे बीमा किसे कहते हैं, डायमेंशन। ठीक है, बीमा किसे कहते हैं। कहाँ चले गए सर? पीछे चला गया, डर रहा, कहीं लिख नहीं दीजिएगा आप। तो चलिए, तो बीमा डायमेंशन यही है ना। देखिए, भौतिक राशि आप समझते हैं क्या? हम बार बार पिछले 2 क्लासों में भी भौतिक राशि का जिक्र की कि वैसे जिसे मापा जा सके, जिसे क्या किया जा सके, मापा या तौला जा सके, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो वही चीज बोला जा रहा कि किसी भौतिक राशि के मात्रक। अब मात्रक किसको कहते हैं कि भौतिक राशि को जिसमें मापेंगे वो उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। जैसे भौतिक लंबाई एक भौतिक राशि है, ठीक है, और जबकि लंबाई को मापते हैं कौन सी में, मीटर में, तो उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी प्रकार यहां भी कह रहा कि किसी भौतिक राशि के मात्रक प्राप्त करने के लिए, मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर, तो मूल मात्रक की संख्या पहले हमें बता दीजिए कितना है। मूल मात्रक की संख्या पहले थी 6, कब, 1960 में, लेकिन 1970 में पदार्थ के मोल को जोड़ करके मूल मात्रक की संख्या कर दी गई। अर्थात अभी वर्तमान में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। तो वही चीज कहा जा रहा, मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात, घात बोले तो जो स्क्वायर होता है, जो पावर होते हैं। तो क्या कह रहा, मूल मात्रक पर लगाए गए घात को भौतिक राशि की क्या कहते हैं, बीमाएं कहते हैं, या बीमा कहते हैं। भौतिक राशि की क्या कहते हैं, बीमा। ये अरुषि समझना है इसको, इस बारे में क्या कह रहा कि किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि जिसको मापा या तौला, भौतिक राशि के मात्रक, तो भौतिक राशि को जिसमें मापते हैं उसको भौतिक राशि का क्या कहते हैं, भौतिक राशि के मात्रक कहते हैं, कौमा मूल मात्रकों पर जो उसके घात लगाए जाते हैं उसी को कौन क्या कहते हैं, भौतिक राशि की बीमा कहते हैं, भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। यहां तक क्लियर है? इसमें मात्र 3 ही 4 शब्द है। एक भौतिक राशि, तो भौतिक राशि क्या हम बोले सर, जिसे मापा या, क्या ये क्लियर है, उसको भौतिक राशि कहते हैं। मात्रक किसको कहते हैं, भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता, जिसमें क्या किया जाता, मापा जाता, उसे भौतिक। मूल मात्रक की संख्या 7 है, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, तो उसका भौतिक राशि के क्या निकल जाएगा, भौतिक राशि की बीमाएं प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पहले अभी हम अब देखते हैं मूल मात्रक। कौन से मात्रक सर, मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या 7। क्या यहां 7 लिखा हुआ है, नहीं है, हाँ लिखा है, जब गिनने लगे तो लिखा है, नहीं तो नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, तो द्रव्यमान, यहां हम मात्रक नहीं पढ़ेंगे, यहां हम मात्रक, अगर द्रव्यमान का मात्रक हम सब केजी लेते हैं, लेकिन यहां पढ़ेंगे क्या, बीमा। कि द्रव्यमान के लिए बीमा हम क्या लेंगे, कैसे लिए, क्योंकि द्रव्यमान का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, मास होता है, और मास का पहला अक्षर क्या है, एम है, इसीलिए द्रव्यमान का बीमा में हम क्या उपयोग करेंगे, एम का उपयोग करेंगे। दूसरे आते हैं लंबाई, तो लंबाई का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, लेंथ, इसीलिए उसको हम सब बड़की एल से करेंगे। फिर समय, समय का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, टाइम, तो टाइम का क्या लेंगे, टी लेंगे, बड़ी वाली। ठीक है ना। अब तय है आरुष, ये समझना कि अगर कहीं द्रव्यमान का जिक्र रहे तो वहां हम सब बड़की एम का प्रयोग करेंगे, किस चीज की ज्ञात करने के लिए। अगर लंबाई अगर दिया रहे तो लंबाई का लेंथ होता है, और बीमा में बड़की एल का प्रयोग करेंगे, और समय में टाइम इंग्लिश वर्ड, तो टाइम का पहला अक्षर टी, इसीलिए बीमा में हम प्रयोग किसका करेंगे, टी का करेंगे। और उसके बाद आते हैं उष्मागति ताप। तो देखिए, थर्मो डायमेंशन टेम्परेचर, तो उसको हम सब के या एच से करते हैं। जैसे हीट होता है ना, जैसे ताप का हीट होता है ना, तो एच या के से प्रयोग करेंगे। फिर इसी प्रकार विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको विद्युत धारा को हम सब क्या करते हैं, आई या ए से, आई या ए से संकेत करेंगे। और ज्योति तीव्रता, तो कैंडेला होता है, इसलिए सी से, और पदार्थ का परिणाम मोल, तो मोल से। ठीक है,
अब यहां हम सब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी मानिए तो आप पहले 3 है, ये 3 को ही ध्यान रखना, ठीक है ना। एम एल टी, एम से मास द्रव्यमान हो गया, एल से लंबाई हो गया और टी से समय हो गए। ये हम 7 मूल मात्रक की क्या पढ़े, बीमा पढ़े, मूल मात्रक के बीमा पढ़े। चलिए अब आते हैं, जैसे इसको समझते हैं, जैसे इसका कैसे लिखेंगे। तो जैसे में देखिए एक चीज पहले लिया जाता है, जैसे हम लेते हैं पहले क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के मात्रक पहले क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये दोनों इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होल है, गुना होल है। अच्छा एक बात बताइए, लंबाई को किस में मापेंगे, लंबाई को कौन में मापेंगे, लंबाई का लेंथ, दोनों तो लंबाई तो लेंथ, और चौड़ाई भी, तो चौड़ाई को भी तो लेंथ है ना नापा जाएगा। तो इसलिए एल गुना एल और एल गुना एल मिलके एल। अब देखिए ना, वही चीज ना बोल रहे थे कि घात हो जाता है, और जो घात हो जाएगा उसका क्या निकल जाएगा, बीमा। अर्थात क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, क्षेत्रफल का बीमा में सिर्फ क्या निकल के आया, एल ना, सिर्फ क्या आया, एल। लेकिन बीमा के लिए हम सब पढ़ते क्या है, एम एल टी पढ़ते। अच्छा एम यहां पर है कुछ, एल है, टी है कुछ नहीं, कुछ है। तो हम सब लंबाई का जो बीमा लिखे, क्षेत्रफल का जो बीमा लिखेंगे वो एम एल और टी, लेकिन एम पर कुछ नहीं था और एल कितना आया निकल करके, एल स्क्वायर, और टी पर कुछ नहीं था। इस प्रकार हम बोल सकते हैं एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। ये किसका बीमा निकला, क्षेत्रफल का। जीरो नहीं होता नहीं, तो गलत हो जाएगा प्रभु। अगर इसको आप बोलना चाह रहे हैं एम एल स्क्वायर टी, तो एम पर कुछ नहीं तो एक रहेगा, लेकिन यहाँ एक है, तो फिर क्यों नहीं बोलेंगे जीरो। यहाँ देखिए ना क्या वो लिखा, वही चीज ना कि किसी भी भौतिक राशि शून्य घात लगाने से राशि का मान कितना हो जाता है, कब यहाँ क्या बोल रहा कि जब जीरो लगाने से, तो ये एक हो गया, एम जीरो का मान कितना हो गया, एक हो गया, और एल स्क्वायर रहा, और टी स्क्वायर का मान, तो इसका निकल के क्या आ गया। अब तुम बोल रही हो कि हम एम पर जीरो लगाएंगे ही नहीं। अगर जैसे ही तुम एम पर जीरो नहीं लगाओगे तो इसको बोलोगे क्या, एम एल स्क्वायर टी, ऐसे। यहाँ तो कुछ नहीं, तो पावर एक हो गया, एम पर जीरो बोलना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो जीरो बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि किसका, क्षेत्रफल के बीमा का एम का मान जीरो है, तो एम जीरो, और एल स्क्वायर है, और टी जीरो, जो ये वाला है, ठीक है। इस प्रकार इसका बीमा हम लिख सकते हैं, किसका बीमा, क्षेत्रफल का बीमा। तो एक बीमा हमने यहाँ भी निकालने के लिए सीखा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एकदम बीमा में तुम सब बाबा बन जाओगे, ठीक है, सीख करके। जैसे बीमीय पहले एक सूत्र होता है, ये हम समझ लेते हैं बीमीय सूत्र, वो तो क्षेत्रफल का हमने निकालना देखा। तो बीमीय सूत्र क्या कर रहा है, किसी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई और द्रव्यमान एवं समय, तीन चीज, कौची के, लंबाई द्रव्यमान समय के मूल मात्रक के बीच संबंध को दर्शाना कौन सूत्र कहलाता है, बीमीय। हम क्या बोले, किसके किसके बीच में संबंध दर्शाया गया, लंबाई और द्रव्यमान और समय। तो इसको हम सब एम एल टी, पहले एम फिर एल फिर एम से द्रव्यमान, एल से लंबाई और टी से जो ई तीनों के बीच में संबंध बताए उसी को कौन सूत्र कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। कि किसी भी भौतिक राशि के द्रव्यमान, लंबाई, समय के बीच में संबंध को जो दर्शाता हो उसे हम सब कौन सूत्र कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। और बीमीय सूत्र जैसे यहां देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का भी हमने सूत्र जानता था क्या, लंबाई गुना, बोलो लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो लंबाई को एल होगा और चौड़ाई भी तो लंबाई है ना, एक तरह से है, तो इसका भी एल होगा। तो यहाँ क्या हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ROC एम पर पावर और एल स्क्वायर और टी पर पावर, अर्थात क्षेत्रफल का बीमा क्या निकल गया, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो निकल गया, कोई परेशानी। अब है क्या, एक और कौन सा है, वेग है।
तो वेग चाल होता है, तो वेग बराबर सूत्र क्या होता है, वेग का बीमा निकाल लेते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटा और विस्थापन तो एक प्रकार के दूरी है ना, दूरी, तो दूरी को कौन सी में नापेंगे, लंबाई में ना, तो एल हो गया, और समय को किस में मापेंगे, टी में, तो ई टी हो गया। और अब यहाँ देखिए ई टी नीचे है, ऊपर चला गया तो इनवर्स 1 लेकर के जाएगा, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जीरो एल टी इनवर्स, ये किसका बीमा निकला, वेग का बीमा निकला। अभी हम सब 15-16 बीमा निकालेंगे, इत्मीनान से सब सीख जाएंगे, ठीक है ना, सूत्र से चलेंगे, सभी का निकालेंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ, ऊपर क्या हेडलाइंस दिया है, भौतिक राशि की विमाएं या विमीय सूत्र। जैसे इधर अभी हम सिर्फ देखेंगे, इधर मत देखना, ठीक है। तो यहां देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर सूत्र विस्थापन तो एक प्रकार का दूरी है, विस्थापन तो एक प्रकार का, तो दूरी को लंबाई में ही मापेंगे, तो लंबाई का क्या लेंगे एल, और समय का क्या लेंगे टी, अर्थात ये एल और टी इनवर्स 1, इसमें एमएलटी में लिखा हुआ होता है, तो हम इसको एमएलटी में लिखते हैं, तो एम पर पावर 0 और एल टी इनवर्स। क्या क्लियर है बाबू, राज कुछ समझ में आ रहा, बीमा, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे प्रश्न देखिए क्या दिया क्वेश्चन, त्वरण का क्या दिया है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, अब बटा में देखो बबुआ, अगर लंगड़ा खोड़ा हम पढ़ेंगे तो वेग के सूत्र लिखे पड़ेगा, सीधा खोड़ा पढ़ेंगे तो अभी वेग के हमने बीमा निकाला था, एल टी इनवर्स 1 एल टी इनवर्स, तो पहले सीध के खोड़ा पढ़ देते हैं, वेग है तो वेग का बीमा क्या लिख देंगे, एल टी इनवर्स 1, और समय का बीमा क्या होता है टी। अब यहाँ त्वरण, तो ये देखिए एल और टी इनवर्स 1 एगो पहले से था, अब फिर से एगो चला गया टी इनवर्स 1, तो इसको एल टी इनवर्स क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तो एल इनवर्स 2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एम जीरो एल टी इनवर्स, तो ई था लंगड़ा खोड़ा से, नहीं लंगड़ा खोड़ा से डायरेक्ट हमारा वेग के सूत्र नहीं याद, मतलब वेग का बीमा याद ना करना था, और अब हम सोचते हैं कि हमको याद नहीं है वेग का कोई के बीमा, हमको याद, सिर्फ हमको सूत्र याद है, तो यहाँ लिखेंगे त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर बटा, और अब हम यहाँ लिखेंगे फिर से त्वरण, और वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा, और समय का क्या होगा, समय इसके नीचे कुछ नहीं था एक, अर्थात त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन अब बटा में समय गुना 1 बटा, तो विस्थापन तो एक प्रकार की क्या है दूरी है, तो इसको नापेंगे किस में, एल में, और समय का टी गुना 1 बटा और समय का टी, तो त्वरण बराबर एल और टी मिलके टी स्क्वायर, और त्वरण बराबर तो एल और टी यानी बटा में, इसलिए ऊपर चला गया, और इसको एम में लिखे तो एम जीरो एल और टी इनवर्स, ये हुआ कौन खोड़ा, सीधा खोड़ा। तो दोनों से हम निकालते चलेंगे, कोई परेशानी आप सभी लोगों को सीखना है ना, दोनों से हम निकालते चलेंगे। क्या ये कंप्लीट हो गया, आ गया हमारा सही, आया नहीं आया, ठीक है, तो वेग का कंप्लीट हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर घनत्व डेंसिटी, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा देखिए घनत्व तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान मार्क्स तो क्या हो गया एम, फिर से अच्छा वो द में वक भला कर दिए, अब सही है, एक आदत हैबिट बैठ जाता है, द्रव्यमान बटा समय, तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे, एम में, द्रव्यमान का बीमा क्या होता एम होता, अब समय नहीं प्रभु आयतन, तो अब इधर एम ले लिए, और आयतन, तो आयतन का हम सब हमेशा लीटर क्यू में मापते हैं, ठीक है, आयतन का हमेशा क्या होता लीटर क्यू, तो घनत्व का क्या हो गया एम एल इनवर्स 3,
अब इसको तुम टी भी अगर लाना चाहते हो तो एम एल और टी, कोई परेशानी? तो इसमें तो कोई खोड़ा नहीं, एक ही तरीके से बनेगा। ये भी कंप्लीट, घनत्व कंप्लीट। अब चलते हैं चौथा, बल फोर्स। तो बल बराबर द्रव्यमान अगुना त्वरण। ठीक है, तो बल बराबर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान का m हो गया, त्वरण का सूत्र या तो हम पहले वाले से निकाल सकते हैं LT स्क्वायर, नहीं तो त्वरण बराबर सूत्र लगा दो। तो वेग में परिवर्तन की दर बटा में, हाँ तो लंगड़ा खोड़ा हम तो लिख ही पड़ेगा, m हो गया। वेग बराबर क्या होता? विस्थापन बटा, और इसमें भी क्या हो गया? m गुना, इसको हम क्या लिखेंगे? विस्थापन बटा समय गुना 1/। अब तो हम लिख सकते हैं बल बराबर m गुना विस्थापन एक प्रकार की लंबाई इसलिए l, और समय t, और गुना 1/t। ऊपर वाले और नीचे देख लो, तो ऊपर हो गया m l और नीचे हो गया क्या? t पर स्क्वायर। ठीक है, बटा में, तो बल बराबर क्या लिख सकते हैं? m l t इनवर्स 2। नीचे नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा था। चलो फिर इधर कर देते हैं। तो देखिए, तो बल बराबर क्या हो गया? m और ऊपर l गुना 1 l और नीचे t और t मिलके t स्क्वायर। तो बल बराबर m l t इनवर्स, ये हो गया। या डायरेक्ट हम अगर निकालते तो बल बराबर क्या लिखते? द्रव्यमान गुना, तो द्रव्यमान का m होता और त्वरण का l t स्क्वायर, l t इनवर्स 2 होता। अब इसको डायरेक्ट करते तो m l t इनवर्स 2। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है इस फॉर्म में, चलिए ये अच्छा लगता है इधर से निकालिए, लेकिन निकालिए, लेकिन क्या कीजिए? निकालिए। 5वां नंबर क्या देता है? 5वां नंबर, 5 नंबर संवेग, मोमेंटम। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग पहले डायरेक्ट ही निकाल दे क्या? तो द्रव्यमान का m हो गया और वेग का होता है LT इनवर्स 1, अर्थात m l t इनवर्स 1। ये डायरेक्ट हो गया। और अगर आपको नहीं याद है तो फिर हमको सूत्र पे सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र पे सूत्र, वेग होता है तो द्रव्यमान का तो m हो गया, लेकिन वेग के क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो इधर संवेग m और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है इसलिए l होगा, और इधर t होगा, अर्थात m l और t इनवर्स। ये भी आप निकाल सकते हैं, क्या कोई दिक्कत किन्हीं को? और आगे बढ़े, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या आया? कार्य। वर्क बराबर बल गुना दूरी। तो कार्य, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना F बराबर m है, द्रव्यमान गुना और गुना, तो द्रव्यमान को m हो गया। त्वरण बराबर भी सूत्र होता है वेग बटा वेग में परिवर्तन की दर बटा, और दूरी को हमेशा l लंबाई में ही लेंगे ना। तो कार्य बराबर m, अब वेग हो गया, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में, और नीचे भी, और इधर सूत्र वाले तो परेशान करेगा ही। और ये विस्थापन बटा समय, फिर से इसलिए लिख रहे हैं ना आरुषि कि गुना 1 बटा समय करेंगे तब ना लिखेंगे, और गुना l। अब इधर देखिए, कार्य हो गया और द्रव्यमान का m हो गया, और विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है तो l हो गया, और समय का t हो गया गुना 1/t हो गया, और गुना
एल हो गया। तो ऊपर जो है उसको गुना कर दो, तो ऊपर में है एम और एल मिलके एल स्क्वायर, अब बटा टी और टी मिलके टी स्क्वायर, इसीलिए कार्य बराबर क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। देखो आया निकल के। और अगर हम डायरेक्ट भी निकालना चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो डायरेक्ट इधर देख लीजिए। तो डायरेक्ट हम सूत्र जानते थे कि क्या, कार्य बराबर बल गुना दूरी। तो बल का बीमा हम एम एल टी इनवर्स 2 जानते हैं, और दूरी का होता है एल, तो इसलिए एल एल मिलके एल स्क्वायर टी इनवर्स। तो डायरेक्ट हम ये निकाल सकते थे। तो या तो आप ये निकालिए या ये निकालिए, निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको तो हम छोड़ने वाले नहीं है, सिखा के ही हम मानेंगे, चाहे नहीं जितना समय लगे। 7 नंबर में आते हैं कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो जहाँ 1/2 m का मतलब हो गया द्रव्यमान, ठीक है, और गुना वेग का क्या हो गया स्क्वायर। तो 1/2 द्रव्यमान का क्या होता है m, और वेग है तो वेग बराबर विस्थापन बटा अरे आप हमारे साथ जिक्र कीजिए न, करते करते ही सब सूत्र याद हो जाएगा। 1/2 m हो गया, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई में ही मापेंगे, और इसको t, तो 1/2 m l टी इनवर्स। देखिए 1/2 का कोई बीमा नहीं होता, इसीलिए m l टी इनवर्स क्या हो गया, आया कि नहीं आया, नहीं आया। तो कहाँ गलती की, अच्छा यहाँ ये स्क्वायर है, यहाँ से देखिए यहाँ मिस किए 1/2 इंटू ही तो m है ही है, विस्थापन, तो विस्थापन को किस चीज में लिखेंगे, विस्थापन एक प्रकार की l है, और ये t, और इसका ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो गया। तो 1/2 और m और एल स्क्वायर मिलके एल स्क्वायर और टी स्क्वायर मिलके टी स्क्वायर। तो देखिए 1/2 m एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2, जबकि 1/2 एक विमाहीन है, इसलिए m एल स्क्वायर और टी इनवर्स, ये इसका क्या हो गया विमा, किसका, गतिज ऊर्जा का। डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सूत्र क्या होता है 1/2 द्रव्य मान गुना की कौन सा स्क्वायर, वेग का। तो 1/2 द्रव्यमान का m हो गया, जबकि वेग का क्या होता है एल टी इनवर्स 1 का क्या होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू एम गुना एल मिलके एल स्क्वायर और टी 1 का 2 का ही 2। तो 1/2 का कोई भी मान है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, क्या हुआ, हमसे भी बोलो, नहीं बोलोगे। चलिए 7 नंबर सीखा ना, नहीं बोला तो इसी प्रकार हम बनाते रहे ना, सब बोलता नहीं है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी न होता है, स्थितिज ऊर्जा, तो इसका mgh होता है। im मतलब हो गया द्रव्य मान, और g मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और h मतलब हो गया हाइट या ऊंचाई। चलो ऊंचाई ही लिखो, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, तो बोलोगे सर सूत्र वो गलत याद करवा दिए। तो द्रव्यमान का m हुआ mgh, और गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटा, और ऊंचाई तो दूरी में ही न लेंगे, तो दूरी को हम l में ही न मापेंगे, l हो गया। अब वेग का सूत्र क्या होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय इंटू 1/, समझ में ही आया, और उसी डायरेक्ट जो एक लाइन कर दिए गायब। तो यहाँ विस्थापन को एल, समय को टी 1/, टी गुना ऊपर से, तो एम और एल मिलके एल स्क्वायर, टी और टी मिलके टी स्क्वायर, बचा बना क्या एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी, कैसे, तो द्रव्यमान का m हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण का एल टी इनवर्स 2 हो गया, और लंबाई का अर्थात m एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। बीमा डायरेक्ट हम स्थितिज ऊर्जा का क्या कर सकते हैं। नींद नहीं ना आ रहा तुम सब लोगों को, अगर तुम सब लोगों को नींद आएगा तो फिर ऑनलाइन वाले तो मोबाइल छूट छाड़ के सो जाएंगे। ऑफलाइन वाला जब नींद आएगा पावर, तो पावर शक्ति बटा क्या होता है P बराबर W बटा T, तो कार्य बटा समय।
तो कार्य का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 बटा में टी, तो एम एल स्क्वायर और टी और 2 और 1 मिलके ये इसका क्या हो गया, बीमा। 9 नंबर कंप्लीट। 10 आते हैं। तो बल का आघूर्ण, हमें लगता है कि अब आप सबको निकालना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन को दे देते हैं। 10 नंबर है बल का आघूर्ण, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुम सब लोग लिख लेना, ठीक है। 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर में है दाब। 11 में क्या है, तो दाब बराबर आप लिख लीजिए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसका आप लोग निकाल लीजिए। 11 निकाल लेना है। 12 निकाल लीजिए। प्रतिबल, देखिए 12 हम कर देते हैं, तो प्रतिबल के बारे में कहा जाता है ना कि प्रतिबल दाब के बराबर होता है, इसीलिए प्रतिबल का बीमा होगा जो दाब का बीमा होगा, और दाब का बीमा एम एल इनवर्स 1 और टी इनवर्स 2, इसलिए प्रतिबल का बीमा भी वही होगा। उसके बाद 13 नंबर विकृति, तो विकृति बीमाहीन होता है शायद, और कैसे होता है जो हम आपको साबित कर देते हैं। तो विकृति बराबर क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन अब बटा प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई का हम एल लेंगे और प्रारंभिक लंबाई के भी, तो ये आपस में कट के क्या आ जाएगा, एल 0, और जब एल 0 आ गया तो एम भी 0, एल भी 0 और टी भी 0, तो कोई बीमा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कौन सी, बीमा नहीं होता, विकृति की बीमा, और यह एक बीमाहीन है, ठीक है। 14 में आते हैं कोण, तो कोण बराबर होता है चाप बटा, तो चाप रहे या कुछ हो रहे उसको तो नापेंगे दूरिये में ना, तो नीचे भी दूरी ऊपर भी दूरी, और ये भी कट के आ गया 0, अर्थात ये भी इसका कोई बीमा, मतलब चाप कोण का कोई बीमा नहीं होता। और लास्ट हमारा एक प्रश्न बचा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, यही ना, तो आवृत्ति बराबर 1 बटा समय, इसका सूत्र हो गया, और समय का लेते हैं टी, और इसीलिए टी इनवर्स m0 l0 टी इनवर्स, ये हमें बीमा निकालने के बारे में आप सभी लोगों को बताएं। तो आप सभी लोगों को बीमा समझ में आया होगा। बीमा से संबंधित जो भी सूत्र होंगे वो इसके, मतलब ये तीसरा पार्ट था, तो चौथे पार्ट में आपको बताया जाएगा। और बाकी कैसा लगा क्लास आप सभी लोगों को वो अवश्य बताइए, क्योंकि उससे ऊर्जा मिलेगी और अगले क्लास बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।